ये चैतन्य चरितामृत बहुत अद्भुत ग्रंथ है। कल मैं इसको पढ़ रहा था एक जगह, अद्वैताचार्य जी के तत्व के बारे में, और वहां बता रहे हैं कि भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान। पेज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 45 पे। हाँ, तो इतनी अद्भुत बात थी। कई दिनों से, कई सालों से कह सकते, मेरे में एक दुविधा होती थी कि अद्वैताचार्य महाविष्णु अपने को कृष्ण का दास क्यों मानते हैं, और क्या उससे उनकी भगवत्ता में कुछ कमी हो जाती है। तो वहां कहते हैं, अद्वैताचार्य जी को उसके संबंध में समझा रहे हैं कि वो महाविष्णु के ही विस्तार हैं, और जितने भी सारे विष्णु स्वरूप हैं वो किसके विस्तार हैं? बलराम जी के। तो बलराम जी का क्या भाव है? सारे सेवाओं के भावों के स्रोत, सारे सेवा भावों के स्रोत हैं बलराम जी। दास्य, श्रृंगार, सॉरी, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भी, इन सभी सेवा भावों के स्रोत हैं श्री बलराम जी। मैं कल ही बोल रहा था ना कि हमेशा प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ता हूं तो हमेशा कुछ चमत्कार सा होता है। और अब जब बलराम जी का भगवान कृष्ण के प्रति सेवक भाव है, तो अन्य विष्णु स्वरूपों का सेवक भाव हो, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? समझ में आ रहा है? इससे हम यह नहीं कह रहे हैं कि वो भगवान विष्णु नहीं है या उनकी शक्ति में कोई कमी है, लेकिन उनका कृष्ण के प्रति सेवक भाव है। एक बात तो समझ में आना चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सेवक भाव है तो वो हीन हो गए। वहां पे बताया जा रहा है, श्लोक में ही आया है कि भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि वह भगवान को बहुत प्रिय होता है। ये, और उसको वो श्लोक से उद्धृत करते कि हे उद्धव, न तो संकर्षण, न शंकर, न लक्ष्मी, न कि मेरा स्वयं स्वरूप भी मुझे उतना प्रिय है जितना तुम मुझे प्रिय हो। तो ये इसी कारण से महाप्रभु भक्त बन के आते हैं, क्योंकि जो भक्त को सुख मिलता है भगवान की सेवा करके, वो तो भगवान को भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर विष्णु स्वरूप को कहा जा रहा है कि महाविष्णु भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भक्त के भाव में हैं तो वही व्यक्ति अद्भुत अचिंत्य बात है, लेकिन फिर भी उनका भाव क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं। अब ये बातें अगर आप सामान्य जनता को बताएंगे तो उसके तो ऊपर ही निकल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, वास्तव में चैतन्य चरितामृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। पेज नंबर 44 के लास्ट से शुरू किया था 45। मैंने वही को बता रहा हूं कि इस बात को जो अभी मैंने बोला, इसको हजम करने के लिए व्यक्ति का हाजमा बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो हाजमे के लिए उसको 28,000 गोलियां खानी पड़ती हैं। किसकी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस प्रकार का पचनामृत नहीं खाता है तो उसको ये फिलॉसफी भी पचेंगी नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? भगवान विष्णु कृष्ण के दास हैं। तुम लोग तो सांप्रदायिक बात कर रहे हो, इस्कॉन वाले हो। अरे ये बताइए ना, जब चैतन्य चरितामृत लिखे गए थे तब इस्कॉन भी था क्या? इस्कॉन तब था ही नहीं। तो इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, ये स्वयं श्री चैतन्य चरितामृत बोल रहे हैं। कौन लिखवाया है इसको? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु लिखवाए हैं इसको। अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो ये अद्भुत ग्रंथ है, समझ में नहीं आता लोगों को कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति की आशा तो अभिलाषा तो भगवान स्वयं करते हैं, इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उस हम चर्चा करेंगे और प्रभुपाद यहाँ भी संक्षेप में बताएंगे। तो वह अद्भुत ग्रंथ है। तो आप सभी लोग इस पचनामृत को खा लिए हैं, मतलब जब करके आए हैं 16 माला, तो आप लोग योग्य हैं सुनने के लिए और समझ में आएगा। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करना होता है और श्रीमद् भागवत से आगे। आदर्श रूप में मनुष्य भगवत गीता से प्रारंभ करता है, को नहीं होना चाहिए, और श्रीमद् भागवत से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पे हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर पे माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। देखिए इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं। भगवान ने जब ये कहा कि अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सभी का स्रोत हूं, तो वह ये कहते हैं, इसका आचार्यगण बताते हैं कि वह महाविष्णु के भी स्रोत हैं, सारे विष्णु स्वरूपों के स्रोत वही हैं। तो बात वहां पे भगवान ने सूत्र में बोल दी और यहाँ पे उसे खोल खोल के पूरा बताया जा रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे भगवान ने कहा वही बात, अहम सर्वस्व प्रभु जन्मादि अस्यतः, दोनों एक ही बात है कि नहीं? तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवत गीता कहीं से कम है, कुछ वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी और उसको उन गुह्य बातों को वहां पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्पेशली महाप्रभु के जो प्रेम के विकार थे
वह तो वेदों में भी वर्णन नहीं है। इस प्रकार का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते। तो कहते हैं आपको कैसे अधिकार प्राप्त हुआ बोलने का? मान लो कि प्रश्न ये करे तो पहली बात तो समझना चाहिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंजरी हैं गोलोक की, और वो नित्य मुक्त पार्षद हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए। उसके बाद उन पे नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है, ये समझना चाहिए। और महाप्रभु की कृपा से वो लिख रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं मुझे पता नहीं मैं कैसे लिख रहा हूँ, महाप्रभु की कृपा से वो लिख रहे हैं। तो एक एक श्लोक पूर्ण है। इसके बारे में एक घटना मैंने पहले भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। एक जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहेंगे कि गायत्री में 26.5 अक्षर होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसको पढ़े, वो काउंट किए, कहते ना हमें तो 26 ही दिख रहे हैं, हमें 26.5 नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो फिर समझ ही नहीं आया। और वो कहे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरी तरह से संपूर्ण रूप से मुक्त पुरुष हैं, उनकी कृति में कोई दोष नहीं हो सकता, जो कि एक बद्धात्मा की कृति में दोष होता है। जैसे आप देख ही रहे कि एक हम लोग सिंपल सा हिंदी का पैराग्राफ लिखते हैं, उसको 1-2 बार एडिटिंग करते हैं, फिर जब पढ़ते दिखता है इसमें भी गलती निकल आई। इस प्रकार की गलती आश्चर्य की बात नहीं है, हर बद्धात्मा गलती करता है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, एक एक श्लोक पूर्ण है, उसमें कोई विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, इंद्रियां पूर्ण, कुछ भी ऐसी गलती नहीं है। तो ये विश्वास था श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को, और उन्होंने कहा कि अरे मैं गलती देख रहा हूं तो इससे अच्छा है कि मैं राधा कुंड में मतलब शरीर त्याग दूं डूब करके। इतना उनको विश्वास था श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृति पे। आप विचार कर सकते हैं कि मुझे गलती दिख रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। फिर श्रीमती राधा रानी उनके उसमें आती हैं, मतलब उनके दर्शन देती हैं, या जैसे विजन में आती हैं और समझाती हैं, देखो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्य मुक्त पार्षद हैं, वो कभी गलत नहीं बोल सकते। ये देखो, फिर सिखाते हैं, ये देखो कि ग्रामर के रूल के अनुसार, श्रीमती राधा रानी को भी ग्रामर आती है, ठीक है, ग्रामर के रूल के अनुसार ये अक्षर जब इसके संग होता है तो उसको आधा माना जाता है, भले ही वो पूरा हो। तो वो उतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं खाली आपको लीला बता रहा हूं इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पूर्ण ग्रंथ है, इसमें कोई गलती नहीं है। श्रद्धा से स्वीकार कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सामने बैठकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी रोज 3 घंटा कथा सुनते थे, और हमारी तरह नहीं थे कि भूल जाते थे कि यार कल क्या क्लास हुआ था, या उसी क्लास में जो शुरुआत में जो बोला गया वो 1 घंटे बाद भूल जाए, ऐसे व्यक्ति नहीं है वो नित्य मुक्त पार्षद हैं। इस बात आप सीखोगे यहाँ पे। मैं आपको नहीं बोल रहा, हम अपनी बात भी कर रहे हैं। सब भूल जाते हैं, यही भूल जाते हैं कि कौन से पैसे पढ़ा रहे थे। कंप्यूटर को याद रहता है इसलिए वहीं से खोलता है जहां से आप पढ़ा रहे थे, ये फायदा है। नहीं तो भी 2-5 मिनट तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमने कहाँ पढ़ाया था, कहाँ छोड़ा था। हम कलयुग के ये दिव्य गुण है हमारे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये इस प्रकार के दुर्गुण श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी में नहीं है। तो ये मैं इसमें बोल रहा हूं, इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। और ये 14 श्लोक प्रभुपाद जी बोले, 14 श्लोक जो है इसको कोई अगर सीख लेगा तो उसका कभी आध्यात्मिक पतन नहीं हो सकता। सॉरी, आध्यात्मिक नहीं, दार्शनिक पतन नहीं हो सकता। दर्शन से गड़बड़ नहीं होगा, दर्शन एकदम फिक्स हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं आगे। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। ये अब काव्यात्मक बात होगा कि नहीं? क्या सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन नित्यानंद सहोदितो, दोनों ही एक साथ प्रकट हुए धराधाम पे। सूर्य हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और चंद्रमा है श्रीमन नित्यानंद प्रभु। यस। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ाए। नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, वो कहते हैं कि निताय पद कमल, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि चंद्रों के, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता से अधिक शीतल है। सारे हृदय की जो गंदगी है, जो ताप है, भोग की वासना है, अग्नि के समान जलाती है जीव को, उसको वह ठंडा करने वाले हैं। जे छाए जगत जुड़ाए, जिससे पूरा जगत जुड़ाए। जुड़ाए का अर्थ क्या होता है? मैं समझता हूं जुड़ाए का अर्थ ना, ये बंगाली शब्द है। जुड़ाए का अर्थ होता है शांति प्राप्त करता है, जहां तक मैं समझता हूँ। कोई है ना, शांति प्राप्त करता है, ठंडक मिलती है उसको। आप बंगाली हो कि मैं बंगाली हूँ? हैं? दोनों हो गए। ठीक है, एक साथ। पाश्चात्य जगत में जहां भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहां यह पूछा जा सकता है कृष्ण चैतन्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितामृत के लेखक
श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतः उपनिषद में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहां हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। ये बात थोड़ा समझिएगा। उपनिषद जो है वो प्राय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गोपाल तापनी उपनिषद और कुछ भक्ति परक उपनिषद हैं जो इस प्रकार से नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट वर्णन करते हैं। लेकिन प्राय उपनिषद इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि भगवान को देख नहीं सकते, उनका रूप नहीं है, उनकी आंखें नहीं है। तो कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि वह भौतिक रूप और भौतिक नेत्रों से हीन है। इसको हमने भागवत में पढ़ा था, लेकिन उनका चिन्मय स्वरूप है। तो वो बात अभी नहीं बोल रहे हैं, प्राय उपनिषद उस बात को खोलते नहीं है। वो बात ये बोल रहे हैं कि भगवान का रूप नहीं है। रूप नहीं मतलब भौतिक स्वरूप नहीं है। लेकिन गोपाल तापनी उपनिषद में आपने पढ़ाई था कि सच्चिदानंदम गोविंदम तालसी नाम सुरतरु, ऐसा था कि कल्प तरु के तले पे हम गोपाल को देखते हैं जो जिनका विग्रह सच्चिदानंद है। तो कुछ उपनिषद सीधे सीधे व्याख्या करते हैं, लेकिन प्राय जो उपनिषद है वो भगवान को खुल के नहीं समझाते हैं। ये बात है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं, ईश्वर उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बता रहे हैं कि भगवान के निर्विशेष पक्ष यानी कि ब्रह्मज्योति के पीछे भगवान है। उसको यहाँ श्लोक से बोल रहे हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पुषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। अगर आप लोगों को याद है, जो जूम पे हैं डिवोटीज जानते हैं कि एक बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अपने चेहरे के ऊपर एक लैंप लेके आ गया था और आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तो यही स्थिति हो जाती है। या जैसे आप देखो कि रात के समय ट्रेन की रोशनी होती है, तो रोशनी बहुत होती है तो हम ट्रेन को नहीं देख पाते हैं। या कोई बहुत प्रकाशमान वस्तु जैसे हाँ, कैमरे का वो जो क्या होता है, वो फ्लैश बहुत स्ट्रांग होता है, अगर तो उस तरफ नहीं देख पाते। या जब वीडियो बनता है तो उसमें भी बहुत जोर की लाइट लगाते हैं, फ्लैश लाइट लगाते हैं, तो हम देख नहीं पाते, उधर हमारा मन नहीं जा पाता है या आंखें नहीं जा पाती। या कार होती कभी बहुत तेज, आजकल लोग वो कौन सी एलईडी लाइट लगा देते हैं बहुत जोर की, तो कार की ओर नहीं देख पाते हैं। तो आप देख नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं उसका रूप नहीं है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज के कारण लोग देख नहीं पाते। लेकिन ये जो भक्त प्रार्थना कर रहा है वो क्या कह रहा है, भगवान मैं आपके दिव्य तेज में उतना रुचि नहीं रख रहा हूं, मैं आपके दिव्य वपु में रुचि रखता हूं, तो कृपया इस तेज को हटा लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। ये बात बोल रहे हैं। ओके, तो प्राय वहां पर उपात समझा रहे हैं कि प्राय भगवान को इस जगत में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन इससे ऊपर की व्याख्या यहाँ पे हो रही। निर्विशेषवादियों यानी मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सकें जिनसे यह प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि वे भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो केवल वह भगवान के ब्रह्म स्वरूप का अगर हो पाया तो मैक्सिमम वह भगवान के ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। जैसे कि कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी को देख रहा है लेकिन सूर्य तक नहीं पहुंच पाया, और वे सूर्य के गोले में प्रवेश करके सूर्य भगवान तक नहीं पहुंच पाई। सब बातें ओके। किंतु ईश्वर उपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जाज्वल्यमान तेज कहा गया है। ये पॉइंट आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। भक्त लोग यह नहीं कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये नहीं कहा जा रहा है यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति की बात नहीं की जा रही है, वहां झगड़ा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति है या नहीं है। दिक्कत यह है कि ब्रह्म ज्योति श्रेष्ठ है कि भगवान का स्वरूप श्रेष्ठ है, ये दिक्कत है। तो ये लोग कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति का एक भाग जब वो माया से ढक लिया जाता है तो उसी को जीव कहते हैं। और उसी प्रकार से भगवान भी यहाँ पे जब आते हैं तो ब्रह्म ज्योति से आते हैं। पहले मैं निराकार था और मैं आकार में आ गया, ऐसा भगवान कभी नहीं बोलते। अभी तो भगवान ये कहते हैं अव्यक्त कि मैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, कि मैं पहले अव्यक्त था, निराकार था और अभी व्यक्त हो गया हूं, ये साकार हो गया हूं। यह मन्यते माम अबुद्धया, ऐसा अबुद्धि वाले लोग मानते हैं। मतलब
एक होता है कि कम बुद्धि, कम बुद्धि को बोलेंगे अल्प बुद्धि, और अबुद्धि का मतलब है जिसके पास बुद्धि ही नहीं है। जैसे मैं कहूं कि सूर्य की रोशनी से सूर्य आया है, मानेंगे आप? कोई नहीं मानेगा। सूर्य की रोशनी से सूर्य नहीं आया, यद्यपि रोज सुबह हमको पहले सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं सूर्य की रोशनी, अच्छा हाँ सूर्य आ गया, भले ही सूर्य नहीं दिख रहा है। जब सूरज उगने से जस्ट पहले रोशनी आ जाती है, रोशनी भले पहले आपको दिख रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य की रोशनी अगर पहले दिख रही है तो सूर्य की रोशनी जो है वो सूर्य का स्रोत हो जाती है। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये बात में झगड़ा है। झगड़ा है मतलब झगड़ा तो फिर कोई नहीं है, क्लियर है गीता में, लेकिन वो लोग इस प्रकार का गलत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान निराकार हैं और उस निराकार से साकार रूप आया। निराकारता से साकारता कभी नहीं आती। आपको कि कितनी बार समझाएंगे, ये बातें दिमाग में घुस जानी चाहिए। देखिए आप, हम लोगों को लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन एक मुझे अनुभव है कि हम भरतपुर में प्रवचन करने जाते थे, तो एक माता जी हमारे साथ 3 साल तो गए होंगे, 3 साल प्रवचन सुनने के बाद उनका फीडबैक था, प्रभु जी का प्रवचन तो अच्छा है लेकिन एक बात हमको अच्छी नहीं लगती। क्या क्या बात अच्छी नहीं लगती? ये कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं? हमने कहा जय हो। रामायण खत्म हो गई कि राम राम सीता के पति क्यों हुए? अरे भाई, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे तो क्या आपको भगवान कहेंगे? ये कह देंगे सबको भगवान है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि सिद्धांत समझने में लोगों को बहुत बहुत दिक्कत होती है, और दिमाग में भरा हुआ कि सभी भगवान है, सभी भगवान है, इस प्रकार से। तो इसलिए बार बार रिपीटेशन जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। जो इसलिए ब्रह्मज्योति का निषेध नहीं हो रहा है, उसको ठीक ठीक तरीके से समझना होगा। और चैतन्य चरितामृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। इसको पुष्टि की जाएगी, आप पढ़ोगे जहाँ पे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं। परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो चैतन्य महाप्रभु की जगह आप कृष्ण लगा दीजिए। कृष्ण ही ब्रह्मज्योति के स्रोत हैं और कृष्ण ही के अंश रूप में परमात्मा विद्यमान है, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। अब सारी इक्वेशन समझ में आ गई। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो, इफ a is equals to b and b is equals to c and if c is equals to d then d is equals to a, समझते हैं इसका मतलब? इतना मैथ्स तो बच्चों को पीट पीट के भी पढ़ाई जाती है, इतना सबको समझ में आता है। तो अब ये यही बात वो बोल रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप वहां पे अध्याय पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे कि देखो पहले मैं भगवान कृष्ण की महत्व स्थापित करूंगा और फिर मैं प्रमाणित कर दूंगा। और वहां पे आप श्लोक भी देखोगे तात्पर्य में कि कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं, शास्त्रों का प्रमाण लेकर, कि मैं ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सची के बेटे के रूप में आऊंगा। तो आप समझ में आई बात? कृष्ण सभी के स्रोत हैं, वो स्थापित करेंगे। ठीक, उसके बाद ये स्थापित कर देंगे कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? परम सत्य है। ये समझा देंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये खाली एक इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूं, आगे जाकर के फिर उसको और हम बताएंगे। हाँ, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या है, आप प्रश्न कर सकते हो कि भाई भगवान कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग है कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आए तो उन्होंने तो अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन किया, देखो मैं कितना ऐश्वर्यशाली हूं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु तो एक ब्राह्मण के रूप में रहे, इतना ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं किया उन्होंने। तो इस पे भी बहुत सुंदर बात हम अद्वैताचार्य जी के इसमें पढ़ेंगे। वो कहते हैं जब भगवान ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं तो जो अभक्त हैं वो उनसे चिढ़ जाते हैं, उनको समझ नहीं पाते। जब भगवान 5-4 साल पहले आए तो लोग समझ नहीं पाए भगवान कृष्ण को, इतना ऐश्वर्य प्रस्तुत किया। तो इसलिए महाप्रभु के रूप में जब आए तो ज्यादा ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं किए, अपने भक्त के रूप में रहे, ताकि वे प्रीचिंग अच्छे से कर सकें। और एक और बात है, भक्त को पूरा अधिकार है कि भक्ति किसी को भी दे दे। ध्यान दीजिएगा, भक्त को पूरा अधिकार है, बल्कि भगवान कहते हैं कि ये जो कृपा दूसरे को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्त को पास बहुत अद्भुत बात है, भक्त के पास पूरा अधिकार है कि कृष्ण की कृपा सबको दे दे। लेकिन कृष्ण इस प्रकार से डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि अगर वह किसी एक व्यक्ति को विशेष रूप से कृपा करने लग जाए बिना वो भजन किए, तो फिर वो उनमें सापेक्षता का दोष हो जाएगा कि नहीं इसको फेवर कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे। ये सब बातें भी आप भागवत में सीखेंगे। तो भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे चलती है। तो भगवान कहते हैं अरे अभी मैं भक्त के रूप में, अब तो पूरा लाइसेंस फ्री होगा, जिसको चाहो उसको कृपा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो भक्त हूँ, अब तो डिवोटी हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। तो ये सब बातें बड़ी रोचक हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो यहाँ समझ रहे होंगे कि कृष्ण को स्रोत के रूप में बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं महाप्रभु कृष्ण ही है, ये बात। अच्छा, इस प्रकार वे 6 कहाँ था,
हाँ, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, अपितु वह कृष्ण के ही समान अवतारी हैं, यानी सारे अवतारों के स्रोत। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये हैं धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। कौन बोल रहा है? हु स्पीकिंग? ओके। आकाशवाणी हो गई। मैं खाली बात कर रहा था, कहाँ था मैं? हाँ, आप लोग, ये बड़ी रोचक बात है कि आप लोगों से एकदम से अगर हठात पूछ लिया जाए कि भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या, या मुझसे भी पूछ लिया जाए तो हर बार गड़बड़ कर जाते हैं हम लोग। इसीलिए रिपीट करना पड़ता है। ये हमारा ऐश्वर्य है कि हम सब भूल जाते हैं। एकदम पूछ ले कि 6 ऐश्वर्य क्या है? धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, अभी याद हो गया। लेकिन एकदम से कोई, अगर आप मान लीजिए मंगल आरती के लिए उठ रहे हो और सोते सोते कोई पूछ ले तो फिर भूल जाएंगे 2-4। तो इसीलिए बार 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 याद रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कृष्ण है सर्व आकर्षक, और इन्हीं 6 ऐश्वर्यों के प्रति हम आकर्षित होते हैं। उसके बाद वो 7वां ऐश्वर्य नहीं है, इन्हीं 6 ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षक होते हैं। तो इसलिए दोनों बातों को जोड़ लीजिए। भगवान मतलब जिनके पास ये भग हैं 6 ऐश्वर्य, और कृष्ण परम आकर्षक हैं। दोनों बातों को जोड़ के समझ पा रहे हैं? कृष्ण परम आकर्षक हैं, और जिसके पास ये भग होते हैं, ऐश्वर्य होता है, ज्ञान होता है, बल होता है, वह लोगों को आकर्षित करता है। दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्योंकि कृष्ण के पास ये समग्र मात्रा में है, इसलिए कृष्ण सर्वाकर्षक है। ठीक, ओके। यहां तक कि नास्तिकों को भी कृष्ण आकर्षित करते हैं। वो जुटे रहते हैं प्रचार करने में, कृष्ण भगवान नहीं है। कौन भगवान नहीं है? कृष्ण भगवान नहीं है। कौन नहीं है? कृष्ण भगवान। तो उसमें इस प्रकार से वह भी जुटे रहते हैं। ये किसकी कोई किताब गलत है? कौन सी किताब गलत है? भगवत गीता। तो वह भी कृष्ण के प्रति आकर्षित है। तो इसी प्रकार से रहता है। नास्तिकों का अस्तित्व भी भगवान पे आश्रित रहता है। नास्तिक मतलब जो विश्वास ना करे, किस पे? भगवान के ऊपर। तो अगर भगवान ही नहीं रहेंगे तो नास्तिक भी नहीं रहेंगे, है ना? विचार करने वाली बात है ना। सुना था ना, जन्माद्यस्यतः, भगवान सभी के स्रोत है, आधार है। तो नास्तिक के आधार ही भगवान है। नास्तिक किसको कहेंगे? जो भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान को गायब कर दीजिए। तो भगवान को हटा देंगे तो विश्वास नहीं करता, यह तो उसकी परिभाषा नहीं होगी। तो नास्तिक है, मैं नास्तिक हूं। तो बेटा तुम्हारी परिभाषा भी भगवान के ऊपर आश्रित है। नहीं नहीं, नास्तिक तो जो भी बात है, भगवान को मानना, कृष्ण को नहीं मानना, इस प्रकार की बातें करते हैं। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, और न तो कोई उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपको लोग जब प्रीचिंग करेंगे तो आप लोगों को, वो आपसे पूछेंगे अगर सभी चीजों के स्रोत कृष्ण हैं तो कृष्ण के स्रोत कौन है? क्या उत्तर है? कृष्ण का स्रोत कोई नहीं है। ये कैसे मान जानते हो? ईश्वर परम कृष्ण सदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसे उनको उदाहरण आप दीजिएगा। 1 मानते हैं आप? 0 मानते हैं? क्यों मानते हो? वो मानते हैं, इसके बिना कैसे काम चलेगा? ये तो चलो सच्ची बात है। मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर भी मानते हैं, आई, और उस पर पूरी कैलकुलस बेस्ड है। जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, इमेजिनरी नंबर, उस पर पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है। सच्ची वस्तु है, और वो आई एक इमेजिनरी नंबर वस्तु पे करता है। अच्छा, तो इस प्रकार से हम लोग जो है, और भौतिक जगत में भी हम लोग अचिंत्य वस्तुओं को देखते हैं। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा विज्ञान, वो जानता है कि जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन इत्यादि हैं, वो वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी होते हैं। वेव भी होता है और तरंग भी होता है, पार्टिकल भी होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अचिंत्य। और बोलते ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप असर्टेन नहीं कर सकते कि वो वेव है कि पार्टिकल है। तो इस तरह की चीजें हम अचिंत्य चीजें जगत में भी देखते हैं। तो भगवान में अगर अचिंत्यता हो, अचिंत्यता हो, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? मैं खाली बोल रहा था कि भगवान के संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र को ही स्वीकार करना चाहिए। एक विश्वस्त भक्त श्रील रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी, उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, सभी लोग याद कर लीजिए इसे। मेरे पीछे बोलेगा 2-3 बार। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। फिर से बोलेंगे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः।
मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं जो अन्य किसी अवतार, यहां तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वरदान्य है। कृष्ण से भी अधिक मतलब कोई और व्यक्ति नहीं, वही व्यक्ति है, लेकिन मूड बड़ा औदार्य का है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। जरा इस श्लोक को समझते हैं, श्लोक बहुत सुंदर। आप लोग शायद बोलते होंगे लेकिन इसकी सुंदरता को शायद नहीं समझ रहे होंगे। नमो का मतलब मैं नमस्कार कर रहा हूं। महावदन्याय, वदन्याय का अर्थ होता है कृपालु, और महावदन्याय मतलब बहुत कृपालु। क्यों कह रहे हो कि कृष्ण कृपालु हैं? तो कह रहे हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि वह कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले हैं। अब यह क्यों कह रहे हो कि भाई कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, इससे उनकी महावदन्यता कैसे सिद्ध हो गई? मेरे बात समझ रहे हैं? अगर महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं तो इससे वह सबसे बड़े दयालु होगा। यह क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुक्ति के बाद की स्थिति है भगवत प्रेम। यहां तक कि अगर आप भागवत पढ़ेंगे, श्रुतिचारी गोपियों ने पिछले कल्प में, कहीं बहुत पहले ब्रह्मा जी के पिछले दिनों में, श्रुतिचारी गोपियों ने गोपियों वाले प्रेम की इच्छा करी थी, और उनको एक कल्प के बाद वह प्रेम प्राप्त हुआ। और वही प्रेम महाप्रभु खटाखट सबको दे रहे। जैसे बताया था ना, साउथ इंडिया गए, उनको देखा, कृष्ण प्रेम मिल गया। ये स्थिति है। अब समझ में आ रहा है? इतना लाखों करोड़ों साल तक साधना करने के बाद भी जो प्रेम पाल मतलब होगा नहीं होगा, क्या नहीं, मतलब कब मिलेगा कोई नहीं कह सकता, वह महाप्रभु झट से दे दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कोई हीरा है, कोई बहुत सुंदर वस्तु है, और उसको व्यक्ति योग्यता देखे देखे कि भाई ये आदमी हीरे की कदर जानता, इसको दूंगा, ये नहीं जानता, इसको नहीं दूंगा, तब भी उसको आप परम कृपालु नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? तब भी आप कृपालु नहीं कहेंगे। अच्छी वस्तु बांट रहा है, चलो हम मान रहे हैं कृपालु है, लेकिन अगर वह मूल्य लेके बांट रहा है या योग्यता देख रहा है, भाई इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, हमारा अपना है, इसको देंगे, ये हमारा अपना नहीं है, ये इसकी शक्ल अच्छी लग रही है, पढ़ा लिखा है, इसको देंगे, उसको जो पढ़ा लिखा नहीं इसको नहीं देंगे, तब भी आप उसको महावदन न्याय नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि महाप्रभु कोई योग्यता देख ही नहीं रहे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अयोग्य हैं, तब आप योग्य हो जाते हो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। मेरे माइंड समझ में आ रहा है डिवोटीज? अगर हम सोच रहे हैं कि हमें अंदर कोई योग्यता नहीं है, तो यही योग्यता महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए है कि हम समझे कि अंदर हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमें कृष्ण के महाप्रभु की कृपा से ये भगवत प्रेम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? कोई प्लानिंग नहीं है, महाप्रभु की कृपा से मिल जाएगा। उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवत प्रेम का स्वरूप ही है कि जितना दूसरे को बांटते हैं, मान लो एक फल है, एक एप्पल है, उस एप्पल को मैंने उद्धव द्वारकाधीश को प्रभु को दे दिया, तो मेरे पास कितने एप्पल बचे? बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है ना? नहीं, जीरो, एक भी नहीं बचा। लेकिन ये कृष्ण प्रेम का एप्पल कैसा है? इनको दिया एक और माता जी को दिया दो, और मेरे पास कितने हो जाएंगे? 10। अब क्या करोगे आप? अरे तो बढ़ गया, फिर दूसरे किसी को ढूंढोगे, अरे इसको और बांटना है, और फिर दूसरे को देंगे तो आपका फिर एप्पल 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ये स्थिति है। तो ये स्थिति है कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भक्ति की। ये हिसाब किताब है। ये हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन समझने की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक इक्वेशंस है। तो हम बात यही कर रहे थे कि ये बहुत कृपालु हैं और कोई योग्यता नहीं देख रहे, केवल एक योग्यता। हम उसको पढ़ेंगे आगे कि तृणादपि सुनिचेना। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, सुनो रामा राय, अगर व्यक्ति नम्रता से भगवान का नाम जप करता है तो बहुत शीघ्रता से, बड़ी आसानी से उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब हमारे संग दिक्कत ये है, जीव गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग में नम्र होना बहुत मुश्किल बात नहीं, क्योंकि कोई योग्यता है ही नहीं। करो अस्मिन युगे जना, हमने पढ़ा, लोग बोलते ना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। बाकी नोट गिनने में नींद नहीं आती है, लेकिन प्रवचन में नींद आती है, माला उठाते ही नींद आती है कि नहीं? मंगल आरती में जाने में नींद आती है, हर जगह नींद आती है, और बाकी कार्य करने में नींद नहीं आती है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, भौतिक कार्य करने में भी आलसी हैं लोग, वह भी नहीं करना चाहते। तो कलयुग में नम्र होना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे संग इतनी अयोग्यता है कि उसमें भी हम थोड़ा बहुत कुछ एक आध दो माला कर लिए, कुछ तिलक उलक लगा लिए, तो सोच लिए कि बहुत बड़े डिवोटी हो गए। कभी नहीं सोचना चाहिए इस प्रकार से। अगर नम्र भाव में रहेंगे तो महाप्रभु की कृपा बहुत होगी। दीने अधिक दया करे गौर भगवान, जो व्यक्ति दीन समझता है उस पर अधिक कृपा होती है कृष्ण की, महाप्रभु की। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे बात कि महाप्रभु परम दयालु है, परम कृपालु है। कृष्णाय, तो अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, अरे कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देते हैं,
आप मान लो आप प्रश्न नहीं करें, महाप्रभु भी प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मुझे महावत अन्याय कह रहे हो, अरे मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं? तो कहते हैं ना, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, ये आप कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, सबसे बड़ा धन है ये। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन, महाप्रभु की भक्ति है। और क्यों ये धन है ये भी समझना चाहिए, क्यों? क्योंकि जीव सुख चाहता है, और जब उसे प्रेम प्राप्त होता है तो वह भक्ति का चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे वो जप करे, चाहे भगवान के बारे में श्रवण करे, चाहे स्मरण करे, चाहे कोई भी नवदा भक्ति का कोई भी अंग का अनुशीलन करता है, तो उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। यहां तक यह लीला आती है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए शिव जी लगे पड़े, अरे मुझे प्रसाद कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा? फिर दुर्गा जी सोच रही हैं, तो भगवान का प्रसाद पाने में भी आनंद हो रहा है, उसमें वो उनको अष्ट सात्विक विकार हो जाते हैं भगवान कृष्ण का प्रसाद पाने में, विष्णु का प्रसाद पाने में। तो कोई भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी भक्ति का कार्य अगर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो उसको बहुत सुख मिलेगा। वो कभी क्लास में सोएगा नहीं, है कि नहीं? अगर प्रेम है तो क्लास में कभी नहीं सोएगा। कुछ लोग अभी से सो रहे हैं, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट तो मत सोई ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्विज ले लेता हूं। प्रेम मिल जाएगा तो क्या मिलेगा? क्यों प्रेम चाहिए, किसी को पता है? चैट से बोल दीजिएगा। असीमित सुख, इनफाइनाइट हैप्पीनेस। चलो उत्तर मैं ही दे दे रहा हूं, बाद में क्विज लेता हूं, ठीक है। अब हम बात करें तो ये हो गया, तो महाप्रभु भाई रूप से सन्यासी लग रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे तो फक्कड़ हूं, कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन नहीं, आपके पास भगवत प्रेम है, ठीक है। अब महाप्रभु कहेंगे अरे तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला हूं? कृष्ण प्रेम तो कृष्ण प्रदान करते हैं, ये बहुत ध्यान पूर्वक एकदम कान खोल के सुनिए। कृष्ण प्रेम केवल कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, और इसीलिए अद्वैताचार्य जी भगवान को अवतरित कराना चाहते थे कि जानते थे कि ना, कृष्ण प्रेम जो है वो केवल कृष्ण दे सकते हैं, अगर कृष्ण आएंगे तभी जीवों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। देखिए अद्वैताचार्य की कृपा, कलयुग के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, ब्रज का प्रेम प्राप्त हो अद्भुत है। वाई, आप प्रश्न कर सकते मेरे लिए अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना क्यों करी ये उनका अमेजिंग कंपैशन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कृष्णाया, अरे कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले कृष्ण हैं, तो क्या है आप कृष्ण ही हैं, कोई आप और अलग व्यक्ति थोड़े हो। ये बात रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। अब आप ये देख, बड़ी रोचक बात है कि भगवान है सन्यासी के रूप में, लेकिन उनके भक्त उनको तुरंत पकड़ लेते हैं, आप भगवान हो। भगवान अपनी भगवत्ता को कितना भी छुपाने का प्रयास करें, भक्त लोग पकड़ लेते हैं, नहीं आप भगवान हो। और भगवान अपनी कितनी भी भगवत्ता दिखाएं, जो अभक्त है उनको समझ में नहीं आता कि भगवान है। मानते हैं कि नहीं मानते? दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया तो कह रहा नहीं, माया दिखा रहा है, इसको पकड़ो, सुधारो यहाँ पे। और यहाँ पे महाप्रभु कह रहे ना, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो गरीब हूं, ये हूं, तो कहते हैं ना आप कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भक्ति होनी चाहिए, तब हम कृष्ण को पकड़ पाएंगे, कृष्ण को चिन्हित कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जब पहली बार मिले तब वो बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कृष्ण चैतन्य नाम ने, आपका नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य। तो कहेंगे कृष्ण तो काले हैं, कृष्ण तो काले हैं, मैं तो गोरा हूं। तो कहते हैं हाँ, गौर तुषे नमः, भले ही आपका त्वचा केवल जो है त्वचा कह सकते हैं, कांति कह लीजिए, भले ही गौर वर्ण की है, लेकिन आप स्वयं साक्षात कृष्ण हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो अब उम्मीद है कि यह श्लोक आपको समझ में आया होगा। श्लोक बहुत सुंदर है, इसकी इस प्रकार की व्याख्या मैंने परम पूज्य राधा कुंज महाराज से सुनी थी, मुझे बहुत रुचि लगी थी, बहुत रुचि लगी थी। अरे कृष्ण तो, कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, तो कृष्ण आया बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। और वो कोई मूल्य नहीं मांग रहे। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से ही शुरू करते हैं। वे कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवत गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग वहीं अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। इससे पहले आगे बढ़े, इस बात को समझा देता हूं। देखिए भगवत गीता में भगवान पहले कर्मयोग के बारे में बताए, फिर उसके बाद बताए ज्ञान योग के बारे में, फिर उसके बाद बोला अष्टांग, फिर भक्ति योग। क्यों? ताकि कोई भी, किसी भी योग्यता का व्यक्ति हो, वह इस योग पद्धति में आकर के उसका अनुशीलन करके उसका उद्धार हो जाए। ये सही बात है।
लेकिन भगवान कृष्ण भी जानते हैं और इस बात को गीता में स्थापित भी किया है कि भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं। जी हाँ, प्रभुपाद जी ये बात समझा रहे हैं कि महाप्रभु अब ये सब नहीं रख रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये सब बाहर कर दे रहे हैं, अपितु केवल भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को ही स्वीकार कर रहे हैं। इसको आप श्रीपाद रामानंद राय के संवाद में भी पढ़ेंगे और हमने थोड़ा सा उसको हिंट किया था। ए तो है क्या? ए तो है स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यं ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यं। तो इसको, इस साधन को महाप्रभु ने कहा ए तो है, ये इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि सॉरी मैं व्याख्या नहीं किया, क्या बोल गया मैं, ज्ञान के प्रयास को बिल्कुल त्याग करके, ज्ञाने प्रयास मुतपस्य नमन्त एव, नमन्त हुए मतलब भगवान की शरणागति, भगवान को प्रणाम करते हुए, जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, जीते कैसे हैं भक्त? सन्मुखरितम, सत मतलब सन मतलब सत, सत मतलब भक्त, सन्मुखरितम ऐसे भक्त जो मुखर हैं, जो बोलने बहुत बोलते हैं, किसके बारे में? सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता, कृष्ण आपकी वार्ता को श्रवण करते हैं और स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, अपने स्थान पे रहते हैं, अपने घर में रहते हैं और श्रुतिगत रहते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तनुवांग मनो भी, तन लगाते हैं, अपने कान लगाते हैं, अपनी वाणी लगाते हैं, अपना शरीर लगाते हैं, जैसे भी आप लोग शरीर लगाए हुए हैं कथा सुनने में, है कि नहीं? उस प्रकार से लगाते हैं। तो कहते हैं ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम, तीनों लोक में जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं जीत सकता, इसलिए उनका नाम अजित है, उनको ये भक्त जीत लेता है। भगवान उस भक्त को जीत लेते हैं क्योंकि उसके तन मन वाणी भगवान की सेवा में लग जाता है और वह भगवान को जीत लेता है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो कल मैं ये बोल रहा था कि इस प्रकार से जब कोई करता है तो वह भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ला करके महाप्रभु कहते ए तो है, ये ठीक है, आप समझ गए? बाकी सबको बोलते ए तो बाहर, ए तो बाहर, ये कर्म योग, ज्ञान योग सब बाहर, अष्टांग योग सब बाहर, बाहर करो, ये सब नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए वहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत की शिक्षाएं हैं वो जहां भगवत समाप्त हो रही, मन मना भव मत भक्तो मदयाज इमाम नमस्करू, वहां से। और एक और श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी है वो कहता है कि भाई सब ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो खत्म, अब हमें और कुछ नहीं सोचना है। लेकिन ना, वो आगे वाला श्लोक भूल जाते हैं, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, ब्रह्मावस्था प्राप्त करके उसके हृदय से सारी भोग वासना चली गई, अब वह अपने को आत्मा के रूप में देख रहा है, फिर भी उसके बाद वह भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, शुद्ध भक्ति की। वह शुद्ध भक्ति उसको भी सुख देने वाली होती है। तो वह प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं कि मायावादी लोग कहते हैं अनुभव हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार होगा तो कुछ बोलने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाप्रभु की शिक्षा क्या है? नहीं नहीं नहीं, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है, वहीं से तो भक्ति का आनंद शुरू होता है, वहां कहां बंद कर दिया आपने? ये बात है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, भागवत पढ़ा रहे थे तो समझ में आ रहा होगा कि बात क्या रहे। अब हम का मतलब है कि मुझे मानव जीवन प्राप्त हुआ है, अब मैं ऐसी जिज्ञासा कर सकता हूं, इसलिए मुझे भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी वहां पे बताएंगे भागवत में कि क्या हम अपने जीवन में पूछताछ के बिना जी सकते हैं? नहीं। अब देखिएगा, ये प्रवचन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपकी पूछताछ चालू हो जाएगी। पहली पूछताछ क्या? आज प्रसाद में क्या बना है? आज ये बना, ये बना, ये बना। उसके बाद अच्छा अब क्या काम करना है? पूरा जिंदगी, पूरा दिन भर हम लोग केवल प्रश्न और उत्तर करते रहते। कभी नोटिस कीजिएगा, श्रोतव्यान दीनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। बस जो घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है वो कभी भगवान के बारे में जिज्ञासा ही नहीं करता है, कभी जिज्ञासा नहीं करता है। हम ये नहीं कह रहे कोई गृहस्थ ना बने, लेकिन भगवान की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि हजारों बातें हैं करने के लिए उनके पास, लेकिन भगवान की बात करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बात रहती है। तो ये बात हो रही है कि ये जो इस प्रकार के प्रश्नोत्तर हैं, यह व्यक्ति को जन्म मृत्यु के इन्फेक्शन से मुक्त करने वाले हैं, उनको परम सुख देने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि मानव जीवन में हम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग नहीं आएंगे तो मैं गैया को बोल के चलो आ जाओ क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाएंगे, लेकिन वो समझ थोड़ा सकते हैं कुछ मेरी बात। तो इसलिए मानव जीवन में ही जिज्ञासा का लाभ है। इसलिए प्रभुपाद जी के कहते हैं कि
बड़ी अजीब सी बात है, मतलब लोग सुनना नहीं चाहेंगे। मानव जीवन की बुद्धि को पैसा कमाने में नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं सोचते रहना चाहिए मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, अपितु बुद्धि भगवान में लगाना चाहिए। प्रश्न है कि भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा स्पष्ट किया जाए तो भक्ति, साधना भक्ति को भी भक्ति कहते हैं, भाव भक्ति को भी भक्ति कहते हैं, और प्रेमा भक्ति साध्य भक्ति है। तो भक्ति शब्द एक जनरल हो गया। भक्ति आप निष्ठा के स्तर पे हैं तो भी भक्ति कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रेमा भक्ति जो है, प्रेम का अर्थ है साध्य भक्ति, जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो प्राप्त की जाती है साधना करके, ये बात है। अंतर नहीं है, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो भक्ति मतलब इन जनरल भक्ति कहा जाएगा, और प्रेम का मतलब है साध्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। ठीक है, अभी मैं रुक जाऊं या प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो मैं 5 मिनट और कह सकता हूं, अगर कोई प्रश्न है तो फिर मैं ले सकता हूं। ओके, कंटिन्यू। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य की प्रशंसा सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया कि कृष्ण से भी वो अधिक दयालु क्यों है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, अगर वो भोग चाहता है ले लो तुरंत, अगर मुक्ति चाहता है अरे कोई दिक्कत नहीं ले लो। लेकिन अगर कोई प्रेम चाहता है तो भगवान कृष्ण थोड़ा सोचते हैं, प्रतीक्षा कराते हैं। लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते, बस थोड़ी सी श्रद्धा हो और वह कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार है। ये बात है। एक भक्त बोल रहे थे महाप्रभु की कृपा का मतलब हुआ कृष्ण की कृपा विद स्टेरॉइड्स। कृष्ण की कृपा विद स्टेरॉइड्स। और हम ये देख ही रहे हैं कि देखिए अन्य लोग भी भगवान की उपासना करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का उन्माद अपने उन्माद तो बहुत हैवी शब्द ले लिया मैंने, लेकिन जिस प्रकार का, हाँ मैं उन्माद ही कहूंगा, जिस प्रकार का उन्माद इस्कॉन के डिवोटीज संग हो रहा है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं ठीक से, जितना जीवन में परिवर्तन, जितना कृष्ण के प्रति आकर्षण भक्तों के संग में, इस्कॉन डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, स्पेशली महाप्रभु की कृपा से हो रहा है, उतना अन्य नहीं जगह नहीं देखा जा रहा है। सुबह उठ जाओ कितना 4-5 बजे, उसके बाद 5-6 घंटे साधना करो, वो भी सुखी सुख से, ऐसा नहीं कि पिटाई पीट पीट की करवाई जा रही है, सुख से कर रहे हैं। शाम को क्लास सुनना, कृष्ण के प्रचार में लगना, और ये सब स्वेच्छा से कर रहे हैं हम। ये सब महाप्रभु की कृपा के द्वारा ही हो रहा है। ये बातें हम आगे भी सुनने वाले हैं कि कई कई जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है, लेकिन महाप्रभु की कृपा, क्योंकि अपराध बनते हैं, लेकिन महाप्रभु की कृपा से हम नाम जब जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो अपराध उसका मार्जन हो जाता है, और इसी कारण से हम उनकी भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं। ये मत आप देख लीजिए, आप किसी को देख लीजिए जो अन्य विष्णु उपासक भी हैं, जो लोग महाप्रभु को स्वीकार नहीं किए, उनकी कृपा को स्वीकार नहीं किए हैं, उनमें ऐसा आकर्षण भगवान के प्रति नहीं अनुभव एटलीस्ट दिखता नहीं, हो सकता है इंटरनली हो कि घर छोड़ दिए ऐसा भी होता है, या समर्पित हो रहे हैं, घर में रहते हुए भी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसा करके। इसीलिए जगत में भी देखते हैं कि जब कोई भक्त कोई लड़की है, मान लीजिए किसी इस्कॉन डिवोटी से शादी कर लेती है, तो कभी कभी माता पिता झूठ बोल देते हैं, अरे थोड़ा बहुत भक्ति करता है, उसके बाद वो अपने बाल नोचने लग जाती है, अरे ये क्या है, 16 माला जप, केवल प्रसाद खाओ, पिक्चर देखने भी मत जाओ, ये भी मत करो, वो भी मत करो, तो दिमाग गर्म हो जाता है, ये क्या है। लेकिन इस प्रकार का आकर्षण, हम ये सब किसकी वजह से, हमारी योग्यता नहीं है, ये सब महाप्रभु के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा था कि कृष्ण बहुत होल्ड भी करते, लेकिन महाप्रभु कोई नहीं होल्ड करते, नो होल्ड्स बार्ड से करते, देव बांटो सबको, इस प्रकार से। दूसरे शब्दों में वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भक्ति एवं भगवत, ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं, एक पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। नहीं, इसको हम कल पढ़ेंगे, अगली बार जब हम करेंगे क्लास तब पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? सिंपल सा प्रश्न है कि मैं सुख कैसे प्राप्त करूं। सुबह से शाम तक हम केवल यही विचार करते रहते हैं कि मैं सुखी कैसे हूं, है कि नहीं? वैसे उत्तर मैं यहां बोल दे रहा हूं, हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। जब जीव का संबंध भगवान से इन 5 रसों में आप जानते ही, दास साक्ष्य इत्यादि में संबंधित हो जाता है, यानी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब वह उस सुख को प्राप्त कर पाता है जिसकी तलाश वो जन्म जन्मांतर कर रहा है, एक जीवन की बात नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम रुकेंगे। बहुत सारी बातें आज हमने बताई, आप में से किसी है तो मैं ले सकता हूँ। किसी वक्त कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, मेरा प्रश्न है आज प्रसाद में क्या बना है,
ठीक है, माइक की पूछिए, इधर आ जाओ, माइक की पूछ लो। तो ये बड़ी दिक्कत है, जो शास्त्र पढ़ने लग जाओ मुझे लगता है उसको ही पढ़ना चाहिए। आज मैं कल रात में भगवद गीता का इतना सुंदर श्लोक था, उसको राहुल प्रभु बहुत सजा के दिए थे, मन कर रहा था गीता पढ़ाएंगे, फिर याद आ गया संडे है, मैंने कहा चलो आज थोड़ा पढ़ा देते हैं, शायद थोड़ा समय होगा लोगों के पास। यस, पूछिए। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु वो मतलब धन ऐश्वर्य का तो ये नहीं किया, सन्यासी। हाँ, इनका प्रश्न ये है, यही तो मैं बोल रहा था, महाप्रभु ने धन और ऐश्वर्य आदि का प्रदर्शन नहीं किया। तो देखिए, सौंदर्य का किया ये मानते हैं, भगवान का सुंदर है, यश, भगवान महाप्रभु का यश पूरी जगह फैला, और उसके बाद बल भी कहीं कहीं किया, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया। जैसे कि उनके एक पार्षद को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, तो महाप्रभु की इच्छा से ही, महाप्रभु पे अटैक करने आए, तो महाप्रभु की इच्छा से ही वो उनके हथियार उन्हीं को काटने लगे। भट्टाहारी नाम की थी, वो साउथ इंडिया में है, वो लीला बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज्ञान का प्रदर्शन बिल्कुल किया, प्रकाशानंद सरस्वती को उड़ा दिया कि नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल्ड कर दिया। तो ज्ञान का प्रदर्शन तो बहुत किया, और निमाई पंडित के रूप में तो कोई काट ही नहीं सका, केशव काश्मीरी जी को उड़ा दिया, तो महाप्रभु ने किया। और वैराग्य का प्रदर्शन किया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराज जी समझा रहे थे कि भगवान जब आते हैं तो यह शिक्षा नहीं दिखा देते कि भोग कैसे करना है, यह शिक्षा देते हैं कि वैराग्य कैसे धारण करना है, क्योंकि जीव को भोग की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम के रूप में आए तो वैराग्य प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है कि ये और महाप्रभु ने वैराग्य भी स्थापित किया, तो हमने उनके लीला चरित्र में पढ़ा था। और कौन सा ऐश्वर्य रह गया? ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य तो कुछ प्रकाशित किया, लेकिन मूल मेन बात क्या थी, प्रभुपाद जी कल इसको बताए कि भगवान जब ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं तो जो लोग भगवान के द्वेषी हैं वो भगवान से और द्वेष करने लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान अपने भक्त के रूप में आए और अपने ऐश्वर्य को उतना प्रस्तुत नहीं किए, भक्त के रूप में रहे, और कहीं कहीं ऐश्वर्य प्रस्तुत किए अपने भक्तों को। जैसे कि अद्वैताचार्य जी ने कहा कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, तो उन्होंने विश्व रूप दिखाया, लेकिन अन्यथा वह प्रकाशित नहीं किए। लेकिन ये उनकी भगवान कृष्ण की लीलाएं माधुर्य लीलाएं होती हैं, और यहाँ पे वही लीलाएं औदार्य के रूप में आती हैं, जीवों के ऊपर कृपा करने का जो उनका गुण था वो दिया है। और सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो यही है कि वो बड़े दयालु हैं। जो दयालुता है भगवान कृष्ण की, वह पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है कि हम जैसे एकदम अयोग्य लोगों को वह कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं और दे रहे हैं। ठीक है ना, लाइक दैट। और बाप में से किसी कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु। ओह, शशिकांत प्रभु टू से, इज देयर मेंशन्ड अबाउट विश्व रूप इन अपकमिंग सीसी चैप्टर्स? इट इज इन चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत में कितनी किताबें बिचवाओगे हमको, जब तक आपका बैंक बैलेंस खाली ना हो जाए। चैतन्य भागवत भी कोई मेरे कहा से 1800 या 2000 रुपए की होगी। उफ, इतनी महंगी किताब। बहुत बार तो हमें जगत की कूढ़ा किताबें होती है ना, साइंस में पढ़ते हैं, 2-2 हजार रुपए की आती है कि नहीं? 600-700 रुपए की तो मैथमेटिक्स की कूड़ा इकट्ठा करके लेके आते हैं। तो चैतन्य भागवत भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब तो पर ये कैसे नहीं, हम तो आ नहीं सकते, हमारे ऑर्डर बुक करने वाले डिवोटी हैं यहाँ पे, तो आप बुक कीजिए और आपके पास भेज देंगे, नो डिलीवरी चार्ज, नो प्रॉब्लम। तो चैतन्य भागवत पढ़िए, उसमें वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है, वहां पे बहुत शिक्षा मिलती है अच्छी अच्छी। जैसे महाप्रभु लक्ष्मी जी बन के नृत्य करते हैं, यह भी लीला चैतन्य भागवत में है, लक्ष्मी जी बन जाते हैं और कहते हैं, ड्रामा से पहले कहते हैं जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो इस ड्रामा में नहीं आएगा। तो अद्वैत जी सबसे पहले आगे आते हैं, मेरी इंद्रियां संयमित नहीं है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, नहीं, श्रीवास ठाकुर कहते हैं मेरी इंद्रियां भी संयमित नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अरे अरे तुम लोग नहीं आओगे तो मैं ड्रामा करूंगा किसके लिए? तो मेरे प्रभाव से सबकी इंद्रियां संयमित हो जाएगी। इस प्रकार की स्वीट लीला है, बहुत पास टाइम, बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम है। सोचिए, महाप्रभु स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी के रूप में है, रुक्मणी जी का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे करके, बहुत रोचक है, बहुत रोचक है। तो आप लोग ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऑनलाइन बुकिंग इज अवेलेबल, नॉट अ प्रॉब्लम। और क्या कहना चाहते हैं? तो चैतन्य भागवत की बातें भी है, चैतन्य चरितामृत की बात भी है, तो ये बात बताया मैंने आपको वहां पे। और कुछ? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे